नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति मनुस्मृति चल रहा है। 8वां अध्याय शुरू हुआ है। व्यवहार अध्याय है। व्यवहार तो सभी के लिए उपयोगी होता है। आजकल नियम, कायदे, कानून, चूंकि नई व्यवस्थाएं हैं, हमारा नया संविधान है, सब कुछ अलग है। लेकिन इससे पहले हमारी भारतीय संस्कृति में जो संविधान हमारा था, उसी का नाम मनुस्मृति है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। तो हमारे संविधान में सभी बातें किस प्रकार से थी और आज के जमाने में वो कहां तक और किस रूप में उसी रूप में पाई जाती हैं या क्या उसमें परिवर्तन आए हैं, कुछ चर्चा इसके बारे में भी करते चलेंगे। तो राजा तो हर उसका निर्णय नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा राज्य है तो राज्य के इशू भी बहुत होंगे, और जब बहुत सारे इशू होंगे तो सभी को एड्रेस करना ये राजा के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए राजा जो है किसी योग्य, जिसको आप कहेंगे धर्माधिकारी कहा जाता था, न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, जो इस प्रकार के कार्यों को देखेगा। तो कहते हैं सोत्स्य कार्याणि संपत्स्येत् सभ्ये रेव त्रिभिर्वृता। अब अगर आप किसी को न्यायाधीश बनाते हैं तो ये नहीं है कि वही सर्वे सर्वा है। यहां मनुस्मृति ये कह रही है कि 3 सभ्यों की एक टीम बननी चाहिए, 3 सभासद हों उसमें, और उसमें जो प्रमुख न्यायाधीश है वो सभी प्रकार से विद्वान होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। जहां पे ये लोग बैठ जाएं, यस्मिन देशे निषीदन्ति विप्रा वेद विदस्त्रया, वेद के जानकार 3 ब्राह्मण जिस जगह पर बैठ जाएं। देखिए यहां वेद यानी सिर्फ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसका अर्थ मत लीजिएगा। वेद यानी ज्ञानी, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास अपनी स्वयं की, क्योंकि आगे बात आएगी, इस प्रकार की प्रज्ञा है कि वो सब चीजों को जान सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। ऐसे 3 लोग जहां बैठ जाएं, और राज्ञश्च अधिकृतो विद्वान, और राजा ने जिसकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की है वो भी उस सभा में विद्यमान हो, तो ऐसी सभा को ब्रह्म सभा कहा गया है। यानी उस सभा को राजा के संदर्भ में भी अगर कोई निर्णय है तो लेने का अधिकार बनेगा। जैसे हम आजकल सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, हमें लगता है कि गवर्नमेंट की ये बात कुछ गलत है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनसे कहती है कि भैया आप इन चीज़ों पे ध्यान दो। तो ऐसे इन विद्वानों को राजा की बात में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार था, या ये कहिए कि वो राजा को कम से कम सजेशन तो दे ही सकते थे। इसलिए इनको ब्रह्म सभा का नाम दिया गया। धर्म विध्वस्त तो अधर्मीणे सभाम यत्रो प्रतिष्ठते। अब कह रहे कि कोई सभा अगर ऐसी है जहां अधर्म के द्वारा धर्म को हानि पहुंच रही है, जहां धर्म का अपमान हो रहा है और जहां अधर्म की अभिवृद्धि हो रही है, तो ये धर्म को जो अधर्म का कांटा चुभ रहा है ना, जिन लोगों की उपस्थिति में उस सभा में जो भी सभासद बैठे हुए हैं, उन सभी सभासदों को इसका पाप लगता है। यानी उन सब की जवाबदारी है कि सभा में अधर्मपूर्ण बात नहीं होनी चाहिए, कोई अधर्मपूर्ण निर्णय नहीं हो जाना चाहिए। यानी आप भले ये कहें कि हमने कुछ नहीं कहा, हमने सम्मति नहीं दी है। शास्त्र क्या कहते हैं? सभाम वा ना प्रवेष्टव्यम वक्तव्यम वा समंजसम अब्रुवन निब्रुवन वापि नरो भवति किल विषी। भाई या तो आप सभा में जाइए, आप निर्णायक की कुर्सी पे मत बैठिए, जो निर्णय करने वाले हैं आप उस पद से हट जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि निर्णायक गलत निर्णय कर रहा है तो आप सभा में मत जाइए, आप सभा का बहिष्कार कीजिए। लेकिन यह संभव नहीं है कि आप सभा में जाएं और फिर वहां मौन रहें या गलत पक्ष की बात करें।
तो सभा में अगर प्रवेश करते हैं तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब्रुवन ना बोलें ये भी नहीं चलेगा, निब्रुवन और झूठ बोलें ये भी नहीं चलेगा। जो झूठ बोलता है या जो सभा में नहीं बोलता है, दोनों को ही पाप लगता है। हताश तत्र सभा सदा। भाई अगर किसी सभा में धर्म का अपमान होता है और अधर्म की प्रशंसा होती है तो उस सभा में उपस्थित सभी सभासदों को ये मान लेना चाहिए कि ये सभासद नहीं है, ये मरे हुए मुर्दे वहां पे बैठे हुए हैं। इतने कठोर शब्दों में यहाँ मनुस्मृति गलत बात अगर कोई करता है तो उसकी निंदा करती है। धर्म एव हतो हन्ति। तो फिर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वतीत। भाई व्यक्ति जो है अगर धर्म से मारा जाता है तो ही मारा जाता है। धर्म से मारा जाना यानी अगर धर्म का नाश हो गया तो ही व्यक्ति का नाश होता है। अगर आप धर्म की रक्षा करते करते अपने प्राणों की भी बलि दे देते हैं ना, तो आपकी मृत्यु नहीं होती है, आपने तो धर्म की रक्षा की है। तो धर्म अगर नष्ट होता है तो ही व्यक्ति मरता है, तो ही व्यक्ति की मृत्यु। फिर चाहे पूरा समाज हो, अगर धर्म की मृत्यु हो गई है ना तो फिर वो पूरा समाज ही मृत प्राय है। उस समाज को आप किसी भी तरीके से जीवित समाज नहीं कह सकते। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो आपकी रक्षा तो अपने आप हो जाएगी। इसलिए धर्म को कभी ना मरने दें, धर्म की हानि कभी ना होने दें। धर्म का तो हमेशा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। यही बात हमेशा हमारी संस्कृति का आधार रही है। क्योंकि अगर धर्म नष्ट होता है तो हम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारा धर्म नष्ट नहीं हुआ तो हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता है। किसी की ताकत नहीं है कि हम नष्ट हो जाएं। देखिए शरीर है, कहा गया है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन शरीर मरता है, आत्मा तो नहीं मरती है। तो हम फिर से जन्म लेंगे, लेकिन अगर हमारा धर्म नष्ट हो गया तो फिर तो आप काहे का जन्म, एक नहीं अनेक जन्म भी लेंगे। तो वो तो फिर क्या कहते हैं, वृषो ही भगवान धर्मः। धर्म को वृषभ माना गया है। इसको हमारे यहाँ एक वृषभ जैसे शिव का नंदी है, इस प्रकार से एक आखला गुजराती में कहते हैं, सांड कहते हैं, एक वृषभ की उपाधि दी गई है, जो अपने ढंग से अपने हिसाब से जिसका एक अपना वर्चस्व होता है। और जो इस धर्म का नाश करता है उसको वृषलम, ये हमारे यहाँ संस्कृत में अपशब्द है जिसको आप गाली कहते हैं, उसको वृषल कहा जाता है। तो भैया वृषल ना बने, धर्म के नाश का कारण ना बने। धर्म हमेशा हमारी रक्षा करता है। अगर धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और अगर धर्म सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। एक एव सुहृद धर्मे निधने पि अनुयायियः शरीरेण समम नासम सर्वम अन्यत् ही गच्छति। भैया देखिए धर्म की रक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगर उसके साथ कुछ जाता है तो वो सिर्फ धर्म है। धर्म के अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे मरने पे हमारे साथ जाए। शरीरेण समम नासम सर्वं अन्यद ही गच्छति। दूसरा जो कुछ है, चाहे आपका धन हो, चाहे आपकी संपत्ति हो, चाहे आपके संबंध हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके पुत्र हो, जो कुछ भी इस संसार में जिसको आप मेरा 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 कहते नहीं सकते हैं, वो कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। वो सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। आपका घर, आपका गाड़ी, आपका बंगला, आपका परिवार, आपके सारे संबंध, सब कुछ यहीं के यहीं रह जाएंगे। हमारे साथ जो यात्रा करेगा वो धर्म है। धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए हैं, महाभारत में आप उस कथा को सुनिए। यानी धर्म अगर आपके साथ है
तो स्वर्ग भी आपके लिए सरल है, और नहीं तो वो यात्रा भी। बीच बीच में ही शरीर गल के पड़ जाते हैं। सभी पांडव इसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो धर्म ही एक ऐसा है जो कि व्यक्ति के विनष्ट होने पे, उसकी मृत्यु होने पे उसके साथ जाता है। अब अगर कोई अधर्म करता है तो उसका फल किसको किसको भोगना पड़ता है, इसकी भी चर्चा करते हैं। क्योंकि जो पाप करने वाला है ना, उसको एक हिस्से का फल भोगना पड़ता है। 4 भाग होते हैं, एक भाग पाप करने वाले को लगता है, दूसरा भाग उसकी जो साक्षी करता है ना कि हाँ हाँ हाँ, जो साक्षी दिया करता है, एक भाग उसको भोगना पड़ता है। एक भाग सभासदों के हिस्से में आता है और एक राजा के हिस्से में आता है। यानी अधर्म किसी ने किया है, अगर आप उस अधर्म का उचित न्याय नहीं करते हैं, न्यायपालिका अगर उस अधर्म का साथ देती है, तो अधर्म करने वाले को तो 1/4 फल भोगना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो एक एक हिस्सा है वो न्यायाधीश को भी मिलेगा, राजा को भी मिलेगा, और जो वहां साक्षी देंगे उनको भी उसका फल भोगना पड़ेगा। राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदा एनो गच्छति कर्तारम निंदा हो यत्र निंद्यते। भाई अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उस पर उंगली उठाई जानी चाहिए। हर जगह पे, हर स्थान पे उसके बारे में लोगों को ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस प्रकार से कहना चाहिए। जिस समाज में गलत कार्यों की निंदा की जाती है, उस समाज में से उसका दोष खत्म हो जाता है। लेकिन जिस समाज में लोगों के द्वारा किए गए गलत कार्यों की निंदा नहीं की जाती है, वो समाज भी उसके फल को अवश्य भोगता है। ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीश बनने के लिए कह रहे हैं। देखिए आजकल तो डिग्रियां हैं कि आप LLB कीजिए, आप LLM कीजिए, उसके बाद आप कुछ परीक्षाएं हैं उनको अगर पास करते हैं तो आपको ये पद मिलता है। तब तो सारी योग्यता ब्राह्मणत्व ही था। तो ब्राह्मणत्व क्या था? ये भी एक शिक्षा ही थी, ये ज्ञान था। तो ब्राह्मणों को इस पद पे नियुक्त करने का एक विधान ऊपर कह चुके हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि जाति मात्रोपजीविवा कामम स्यात् ब्राह्मण ब्रुवा। अगर कोई सिर्फ जाति से ब्राह्मण है, यानी जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन वो वर्ण या कर्म से ब्राह्मण नहीं है ना, तो वो वास्तव में तो न्यायाधीश बनने का अधिकारी नहीं है। लेकिन जैसे अंधों में काने राजा होते हैं, ऐसे किसी जगह पे और कोई नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं निर्णय करने के लिए, निर्णायक के रूप में। लेकिन शूद्र का इस प्रकार से आप चयन नहीं कर सकते हैं, शूद्र की नियुक्ति इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। अब देखिए फिर वही बात आ जाएगी कि मनुस्मृतिकार ने शूद्रों की निंदा कर दी। भाई यहाँ पे जो कहा गया है कि जो जन्म से ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण होने का अर्थ यह है कि उसके पिता, पितामह, उसके दादा वगैरह ब्राह्मण रहे होंगे। इस वजह से उसके पास कुछ इस प्रकार के संस्कार होंगे कि जिन संस्कारों के कारण कुछ ज्ञान उसके पास जरूर होगा, क्योंकि बाप पे पूत नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये बात कही जाती है। तो कुछ तो उसके पास होगा, इसलिए वो शायद योग्य निर्णय कर पाएगा। लेकिन जो जन्म से भी शूद्र है और जो वर्ण से भी शूद्र है, यहाँ शूद्र शब्द पे विचार कीजिएगा। यहाँ ऐसा नहीं कहा गया है क्योंकि जाति से जो शूद्र है उसको नहीं आप नियुक्त करेंगे, ऐसा नहीं कहा गया। जो वर्ण से शूद्र हो गया है उसकी नियुक्ति आप नहीं करेंगे। अगर 2 में से एक की नियुक्ति करनी है, एक ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण है, वर्ण से वो ब्राह्मण नहीं रहा है, हो सकता है वर्ण से वो भी शूद्र हो गया, लेकिन फिर भी चूंकि उसके पास कुछ इस प्रकार का ज्ञान ध्यान होगा जिससे वो कुछ निर्णय योग्य कर पाएगा। लेकिन जो शूद्र है, जन्म से भी शूद्र है, और जो पढ़ा ही नहीं, जिसने किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित नहीं किया है, वर्ण से भी जो शूद्र है, तो उसकी नियुक्ति आप नहीं कर सकते हैं। इस बात का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो न्याय सभा कैसी होनी चाहिए, न्यायाधीश कैसे होने चाहिए, इन सब की बात तो यहाँ कही गई है। यद राष्ट्रम शूद्र भूइष्ठम नास्ति क्या क्रांत मद्विजम।
भाई जिस राष्ट्र में शूद्र अधिक होते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, जहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ ज्ञान ध्यान की संस्थाएं नहीं हैं, लोगों को मार्गदर्शन दें ऐसी संस्थाएं नहीं हैं, मैं जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ वर्ण व्यवस्था की बात है। याद रखिएगा, जन्म से जब कहा जाता है तो जाति शब्द का प्रयोग करते हैं मनु। महाराज मनु जब भी प्रयोग करते हैं जन्म की बात, तब वो जाति की बात करते हैं, और जब वो वर्ण की बात करते हैं तो फिर वो वर्ण की बात करते हैं। तो जिस समाज में शूद्र अधिक होंगे, जिस समाज में सेवक अधिक होंगे, ब्राह्मणों की कमी होगी, वो समाज नष्ट होगा, उसमें दुर्भिक्ष पड़ेंगे, वहां अकाल होगा, समस्या। चलिए जरा समझते हैं इस चीज को, क्योंकि जो कहा गया है वो निरर्थक नहीं है। समझें इस बात को। अगर हमारे समाज में आज की स्थिति कुछ इस प्रकार की हो गई है, किसी को अपना नहीं करना है, सबको नौकरी करनी है। नौकरी यानी सेवक का काम, यानी शूद्र का काम। आज ब्राह्मण का पुत्र भी है तो वो भी ये चाहता है कि मुझे कहीं नौकरी मिल जानी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें शिक्षा में यही पढ़ाया है, यही सिखाया है, हमें क्लर्क बनाया है, हमें नौकरी पेशा बनाया है, हमें स्वावलंबी नहीं बनाया। जिस समाज में स्वावलंबी लोग नहीं होंगे, वो समाज, भाई सरकार कितने लोगों को नौकरी दे सकती है। अभी एक नई नीति लाई गई कि चलिए आप अपना कुछ कीजिए, खुद कमाइए और लोगों को नौकरी दीजिए। तो ये व्यवस्था महाराज मनु भी उस समय पे कहते हैं कि जिस समाज में ज्ञानी लोग नहीं होंगे, जिस समाज में विद्वान लोग नहीं होंगे, जिस समाज में नए नए इनोवेशन करने वाले, नई नई शोध करने वाले, नई नई चीजों पे विचार करने वाले लोग नहीं होंगे, जहां सिर्फ नौकरी करने वाले लोग होंगे ना, वो समाज जो है बहुत सुखी नहीं हो सकता है। हम कहते पहले नौकरी मिल जाए, फिर हम कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ नया। अरे भैया, जिसको नौकरी मिल जाती है वो कहता है कि 2 टाइम की रोटी का इंतजाम हो गया, अब मैं भला, मेरी पत्नी भली, मेरे बच्चे भले और मेरा घर भला, अब मुझे और किसी सिरदर्दी में नहीं पड़ना है। एक बड़ी ही सुंदर कथा है, समय तो नहीं है लेकिन वो कहनी जरूरी है, आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़ा ही प्रसिद्ध बल्ब का आविष्कार जिन्होंने किया, तो हुआ ये कि स्कूल में जब वो गए तो कुछ मंदबुद्धि थे, तो उनके लिए कह दिया गया कि भाई ये तो मंदबुद्धि हैं, तो इनको मंदबुद्धि स्कूल में डाल दो। पत्र लिख के भेजा गया, माता के पास पत्र पहुंचा, माता ने उस पत्र को पढ़ा। पुत्र ने पूछा, माँ पत्र में क्या लिखा है? तो माता ने कहा कि देखो बेटा, इस पत्र में ये लिखा है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और उस स्कूल में अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी बुद्धि को योग्य न्याय नहीं मिल पाएगा, इसलिए या तो तुम अपने घर पे पढ़ो या किसी और स्कूल में जो तुम्हारे लिए योग्य स्कूल में तुम्हें भेजा जाए। तो माता ने फिर उस बालक को पढ़ाना शुरू किया, और आज आप जानते हैं, आज जिस लाइट के प्रकाश में मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, ये उसी व्यक्ति की आभारी है। और एक नहीं, ऐसे कितने पेटेंट उनके नाम पे आज भी हैं। तो आप समझिए, जो नौकरी के लिए पढ़ते हैं उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ 2 टाइम की रोटी होती है, जी लेंगे, अपनी जिंदगी जी लेंगे। लेकिन जो कुछ करना चाहते हैं उनके लोगों के लिए यहाँ पे कहा गया। तो समाज में ऐसे श्रेष्ठ लोग होने चाहिए। धर्मासन अधिष्ठाय संवीतांगम समाहिता प्रणम्य लोकपालेभ्या कारदर्शन मारभे। अब जिस सभा का वर्णन किया गया है, कहते हैं उस सभा में बैठ करके, धर्म के आसन पे स्वयं स्थित होकर के, और जो लोकपाल वगैरह हैं उनको प्रणाम करके अपने कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। यानी शपथ वगैरह आज भी ली जाती है, तो नित्य प्रति आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारे हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए। तो आज भी वो व्यवस्थाएं हैं, उस समय भी ये व्यवस्थाएं हुआ करती थी, और तब भी इसके लिए दंड के विधान थे, आज भी इसके लिए दंड के विधान हैं। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। व्यवहार अध्याय है, जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है। धन्यवाद।